बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुरुलुश की कहानी इतनी दिलचस्प हो चुकी है कि हर आदमी सांस रोके इसकी हर किस्त को न सिर्फ देख रहा होता है बल्कि महसूस कर रहा होता है। एहतियात से बढ़ती इस कहानी का हर किरदार ही एक्टिंग के कोहे हिमालय पर मौजूद है, यानी अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। उस्मान से लेकर जेर कोताई तक, यावलाक से लेकर आया निकोला तक, बाला से लेकर हजाल तक और अली से लेकर बेहोजा तक सभी किस गजब की एक्टिंग कर रहे हैं कि गुमान होता है कि हर सीन ही हकीकत में सामने रूनुमा हो रहा है। ड्रामे के तमाम किरदार ही मुकम्मल हैं और देखने वाले भी इनसे मुकम्मल तौर पर महजूज हो रहे हैं। ऐसे में कुरुलुश में अनकरीब एक ऐसे किरदार की आमद है जो न सिर्फ तारीख का सबसे अहम किरदार है बल्कि ड्रामे के पिवट पॉइंट्स में भी एक अजीम इजाफा होगा। दोस्तों, अनकरीब ही माल खातून का किरदार ड्रामे में सामने आने जा रहा है। ये वही खातून हैं जिनके बतन से ओरहान गाजी ने जन्म लिया। माल खातून पर एक मुफस्सल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी है जिसमें उनकी जिंदगी की तफसीलात बयान की जा चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम माल खातून के लिए कास्ट की जाने वाली अदाकारा, उनकी मुतवक्के एंट्री और बाला के मुतवक्के रद्द अमल के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में खवातीन का अहम किरदार होता है। खवातीन कभी मां की सूरत में हमारी परवरिश करती हैं तो कभी बीवी की सूरत में दिलजोई, कभी बेटी और बहन की सूरत में हमारी आंखों की ठंडक होती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जिस इंसान को बीवी की सूरत में अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिले वो तरक्की की बुलंद तरीन चोटियों को फौरन सर कर लेता है। वाकया मशहूर है कि एक बादशाह अपने वजीर के साथ सैर कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक मजदूर पर पड़ी जो जमीन से ईंट फेंकता और वो ईंट हवा में कलाबाजियां खाती हुई तीसरी मंजिल पर जा पहुंचती। बादशाह ने हैरान होकर वजीर से पूछा कि क्या वजह है कि इसकी जमीन पर खड़े होकर फेंकी हुई ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती है, क्या ये इतना ताकतवर है? वजीर ने बादशाह से अर्ज किया कि हुजूर, इसमें ताकत के साथ साथ एक और अमलकार फरमा है, अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, जरूर इसकी घरेलू जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होगी, इसे घर की तरफ से कोई परेशानी लाहिक नहीं होगी, इसी वजह से इसकी ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंच जाती है। बादशाह ने कहा कि तहकीक की जाए। वजीर ने कहा, जी हुजूर। दूसरे रोज वजीर ने चंद अफराद को तहकीक पर लगा दिया। एक हफ्ते के बाद उन अफराद ने रिपोर्ट पेश की कि इस मजदूर की बीवी शाम होते ही अपने शौहर के इंतजार में बैठी रहती है। जैसे ही वो शख्स घर में कदम रखता है उसकी बीवी नहाने के लिए फौरन पानी की बाल्टी और नए कपड़े रखती है। मजदूर जैसे ही नहाने से फारिग होता है ये उसके लिए खाना लगा देती है। खाना कमाल एहतियात से पकाती है, नमक, मिर्च और मसाला जात के तनासुब का खास ख्याल रखती है। खाने से फारिग होने के बाद लेटने के लिए बिस्तर लगाती है। सोने से पहले अपने शौहर को पीने के लिए दूध देती है। किसी परेशानी का जिक्र नहीं करती और सब्र से काम लेती है। जब ये रिपोर्ट बादशाह के सामने पेश हुई तो वो मजीद हैरान हुआ। इसने वजीर को कहा कि उनके दरमियान कुछ रंजिश और चपकलश पैदा करो, फिर देखें कि क्या नतीजा निकलता है। चुनाचे वजीर ने खातून की मिलने जुलने वाली औरतों की मदद से ऐसा ही करवा दिया। वजीर ने किसी तरीके से उसकी बीवी के कानों में बात डाली कि तुम्हारे शौहर के गैर औरतों से नाजायज ताल्लुकात हैं। बस फिर क्या था, शाम को मजदूर जो ही घर पहुंचा तो नहाने के लिए पानी की बाल्टी न थी, ना ही खाने का इंतजाम है, ना ही सोने के लिए बिस्तर। उसने बीवी से वजह पूछी तो वो लड़ने भरने को तैयार हो गई। मजदूर ने बहुत सफाई पेश की लेकिन बीवी थी कि मानने को तैयार ही ना हुई। चंद दिन तक यह किस्सा यूं ही चलता रहा। एक दिन वजीर ने बादशाह को कहा, बादशाह सलामत, हम सैर पर चलते हैं और इस मजदूर की हालत देखते हैं। बादशाह वजीर समेत सैर पर निकला और उसी मजदूर के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मजदूर लाख कोशिश करता है लेकिन ईंट पहली मंजिल से ऊपर नहीं जाती। बादशाह वजीर की फहमो फरासत को मान गया और उसे यकीन हो गया कि ईंट को तीसरी मंजिल पर ताकत नहीं बल्कि इंसान की खुशगवार जिंदगी पहुंचाती है। किस्सा मुख्तसर के मजदूर की बीवी को बताया गया कि यह सब तुम्हारे साथ ड्रामा किया गया था। जब उसे हकीकत मालूम हुई तो वो खुश हुई और फिर वही शौहर की खिदमत और वही ईंट तीसरी मंजिल पर। ऐसे में बाला की सूरत में कारा उस्मान के पास एक अजीम बीवी मौजूद है जो हर हाल में उसके साथ शेरों की तरह खड़ी होती है। एक हदीस मुबारका का मफहूम कुछ यूं है कि जैसा मर्द होता है उसको वैसी ही बीवी मिलती है।
تو عثمان اس لحاظ سے خوش قسمت رہے گا کہ اس کو 2 بہترین بیویوں کا ساتھ حاصل ہوگا۔ مال خاتون کے کردار کے حوالے سے کوئی آفیشل نیوز تو بریک نہیں ہوئی ہے، مگر کرولوش عثمان کے کچھ فین پیجز پر یہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کرولوش عثمان سیزن 2 میں عثمان کی دوسری بیوی کی انٹری جلد متوقع ہے۔ تاریخ کے مطابق ملعون خاتون زوال پذیر سلجوق سلطنت کی شہزادی ہے اور سلطنت عثمانیہ کے قیام میں اس کا مرکزی کردار ہوگا۔ اگر اس لحاظ سے ملعون خاتون کی انٹری ہوتی ہے تو یقیناً وہ اس سیزن اور اگلے سیزن میں سب سے اہم ترین کردار ہوں گی۔ جو اداکارہ منتخب ہوئی ہیں ان کا نام یاگمر ازترک ہے اور وہ دکھنے میں یقیناً بالا کے برابر کی خوبصورت ہیں۔ بالا کے لیے ہمدردی رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے یہ یقیناً دکھی خبر ہے۔ اگر محمد بزداگ تاریخ سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے اس کی انٹری کراتے ہیں تو یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بالا بچوں کے مدرسے کے لیے جس استانی کی تلاش میں ہے شاید وہی ملعون خاتون ہو اور بالا اسے عثمان کے لیے پسند کر لے۔ بہرحال اداکارہ کا انتخاب ہو گیا ہے، جو کافی سارے ترک سوشل میڈیا چینلز پر بھی بتایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے یاگمر ازترک کے انسٹاگرام کی ایک پوسٹ میں وہ گھڑ سواری کرتی نظر آ رہی ہیں اور لائک سیکشن میں بالا کا کردار ادا کرنے والی آزگے ٹورر کے لائکس بھی موجود ہیں۔ پھر بھی آفیشل نیوز بریک ہونے تک کچھ حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، مگر یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ مال خاتون کی انٹری اسی سیزن میں متوقع ہے اور غالباً اگلے سیزن میں اورحان غازی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ ہماری ریسرچ ٹیمز تک جب یہ خبر پہنچی تو ہم نے یہ آپ کو بتانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، یعنی خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم اس نقطے پر ختم کریں گے۔ اس دنیا کی کہانی میں اپنے چھوٹے سے کردار کو دوسروں کے لیے آزمائش مت بناؤ۔ اگر مشکل آ جائے تو بالا کی طرح قربانی دینے کے لیے تیار رہو تاکہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں، ورنہ کہانی شروع ہونے سے پہلے کہانی ختم ہو جائے گی۔ خدا کرے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنا قیمتی وقت دینے والے، لائک کرنے اور کامنٹس دینے والے اپنی زندگی کو اس انداز سے گزاریں کہ ان کی زندگی کی کہانی کبھی ختم نہ ہو۔ اور پلیز اپنی زندگی کی اس بلیک اینڈ وائٹ کہانی میں ایسے رنگ بھریے جن رنگوں کو کبھی زوال نہ آ پائے۔ جیو اور دوسروں کو بھی جینے کا حق دو۔ خود بھی مسکراؤ اور دوسروں کے بھی چہرے سے مسکراہٹ مت چھینو۔ سدا سلامت رہو، شاد و آباد رہو اور یوں ہی امید کے نغمے گاتے رہو، روشنی کے چراغ جلاتے رہو اور خوشیاں پھیلانے کی وجہ بنتے رہو۔